नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। क्योंकि अभी चातुर्मास का समय व्यतीत हो रहा था, तो हमारे विभिन्न त्योहारों पर तो मैं काफ़ी वीडियो लेकर के आ रहा था, पर काफ़ी समय से मेरे मन में एक विचार था कि क्यों ना ज्योतिष विषय को लेकर के कोई एक वीडियो सीरीज़ में लेकर के आऊँ। इसमें जो है मुख्य जो जोर दिया गया है वो है शास्त्र पे दिया गया है कि ज्योतिष शास्त्र के बड़े जो आचार्य हैं वे उनका क्या मानना है, उन्होंने जो शास्त्र सूत्र जो रचे हैं उनके अनुसार क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम आज की जो वीडियो शुरू करेंगे वह है, सबसे पहले जन्म पत्रिका के लग्न भाव को लेंगे। इसी तरह आगे अन्य वीडियोज़ आएगी लग्न से लेकर द्वादश भाव के ऊपर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। इससे शरीर का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से शरीर का रंग, आकृति, गुण, विवेक शक्ति, प्रवास, तेज, बल, सुख दुख, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, दादी का विचार भी इसी घर से करते हैं। स्त्री का स्वास्थ्य हो गया, किसी की पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व, वह भी इसी घर से विचार किया जाता है। उसके अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, वो भी इसी घर से देखा जाता है। और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है जातक की, वह भी लग्न भाव से जो है विचार किया जाता है। सामान्य तौर पे जितनी भी देखेंगे तो उसमें ऐसा लग्न को उतना महत्व देते हैं, पर सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से देते हैं। पर अगर ये देखें तो इतने सारे विषय जो है, अगर आप और थोड़ा गहनता से अध्ययन करना चाहते हो, अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हो या देखना चाहते हो किसी की, तो ये सब जो है भावों का विचार जो है, ये सब विषयों का विचार प्रथम भाव से किए जाते हैं। अब यूँ तो लग्न को सभी 12 घरों का मूल कहा जाता है, क्योंकि लग्न से जातक की आयु, स्वास्थ्य इत्यादि का विचार होता है। अतः बड़े ज्योतिष आचार्यों ने सर्वप्रथम लग्न के विचार को महत्व दिया है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, आयु ही अधिक नहीं है, तो दूर के फलादेश का क्या अभिप्राय है। इस विषय में पाराशर जी ने क्या कहा है, सपापो देह पो अष्टा रिव्ययगो देह सौख्यरित केंद्रे कोणे स्थितोन्गेशः सदा देह सुखम दिशेत लग्नपो अस्तम गतो नीचे शत्रुभे रोगकृत भवेत शुभा केंद्र त्रिकोणस्था सर्व रोग हरा स्मृता। अर्थात लग्न का स्वामी यदि पाप ग्रह से युक्त हो, या फिर लग्न का स्वामी जन्म पत्रिका के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो शारीरिक सुख नहीं मिलता। यदि लग्नेश, जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव का स्वामी उसे लग्नेश कहते हैं कि जन्म पत्रिका के केंद्र त्रिकोण में हो तो सदा शरीर सुख मिलता है। थोड़ा इसमें एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग पत्रिका देखते हैं या उसके विषय में थोड़ी ऐसी जानकारी वो समझ जाएंगे केंद्र त्रिकोण किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि शरीर का उसको सुख मिलता है। और यदि लग्न भाव का स्वामी अस्त हो जाए, नीच राशि में बैठ जाए या शत्रु ग्रह में हो जाए, तो क्या होता है, रोग कारक होता है। अब शुभ ग्रह जो है केंद्र त्रिकोण में हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देता है। अब ये तो हो गई सामान्य बात। अब हम जानेंगे कि जो प्रथम भाव लग्न का जो स्वामी है जन्म पत्रिका का, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सबका जो है लग्न में कोई ग्रह बैठा हो, तो कई बार ऐसा मतलब नहीं होता है, लग्न खाली भी होता है। इसलिए यहाँ पर जो मैंने विषय लिया है, लग्न भाव का स्वामी 12 घर में किसी न किसी घर में तो बैठा होगा, तो कैसा फल देगा। तो आप इसको अपनी पत्रिका से भी जोड़ करके देख सकते हैं। मुझे आशा है कि यह एकदम सटीक जो है इससे फलित होगा। प्रथम भाव का स्वामी कहते हैं यदि लग्न में ही स्थित हो तो जातक उत्तम शरीर वाला, पराक्रमी, मनस्वी, चंचल एवं अन्य स्त्री से संबंध रखने वाला होता है। द्वितीय भाव में हो तो जातक लाभ से युक्त, पंडित, सुखी, सुंदर, सुशील, धर्म ज्ञाता, अधिक गुणों से युक्त एवं बहुत स्त्री वाला होता है। अभी इसको देखेंगे उदाहरण के लिए, तो अभी क्योंकि देखिए उदाहरण अभी हम ऐसे ले रहे, कुछ पॉपुलर लोगों का उदाहरण ले रहे हैं जिनके बारे में लगभग सभी को पता है। अन्यथा क्या, अगर हम ऐसे किसी का भी नाम ले लेंगे तो शायद आपको उतना उससे रिलेट ना कर पाओ। तो अब ये जो अधिक पत्नी वाला जो विषय है, तो कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्रिका में आप देखेंगे कि लग्नेश द्वितीय भाव में है। यह सभी गुण उन पर घटित होते हैं। और शायद मेरे जितना भी मैंने देखा है, समझा, उनकी काफ़ी कविताएँ भी पढ़ता था, तो मेरे ख्याल से उनके 2 विवाह हुए हैं, तो ये योग इन पे घटित होता है। अब यह तृतीय स्थान में हो तो क्या होता है, लग्न भाव का स्वामी जातक शेर के समान पराक्रमी, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण, बुद्धिमान और सुखी होता है।
और यदि ये चौथे भाव में हो तो जातक माता पिता के सुख से युक्त अधिक भाइयों वाला होता है। पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को पुत्र सुख जो है मध्यम रहता है, क्रोधी और स्वभाव का होता है, परंतु सरकार का प्रिय होता है। इसका मतलब किसी ना किसी बड़े पद पे वह आसीन रहता है। छठे भाव में हो तो जातक शारीरिक सुखों से वंचित, पाप से युक्त तथा यदि ये सौम्य ग्रह हो, अभी ये तो क्रूर ग्रह की बात कह दी, सौम्य ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो इस कंडीशन के साथ बोला गया है तो शत्रु से पीड़ित होता है। और यदि सप्तम में हो तथा यदि वह पाप ग्रह हो तो उसकी पत्नी को स्वास्थ्य समस्या रहती है। अब ये भी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है, ये आपकी सुविधा के लिए अलग से आगे की वीडियो में और अच्छे से मैं चार्ट देकर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा पाप ग्रह ये सब है, ये आपको गूगल में भी जानकारी मिल सकती है। अब इसी तरह से क्या है, अगर शुभ ग्रह हो सप्तम में तो क्या होता है, वो भ्रमण करने वाला, अल्प धन वाला या वैरागी या फिर राजा होता है। मतलब क्या होगा, निरंतर भ्रमणशील होगा। अब या तो बिल्कुल वैरागी बन जाए, वैरागी का मतलब है अपने लिए कोई माया इकट्ठी नहीं करी, और या वो भी समाज का नेतृत्व करने वाला होता है वैरागी, क्योंकि जो बड़े संत होते हैं वो भी समाज सुधारक के रूप में समाज में कार्य करते हैं, या फिर राजा होता है, उसमें भी समाज से उसका साक्षात संबंध बनता है। अष्टम में हो तो जातक क्या होता है, सिद्ध विद्या का ज्ञाता, रोगी, कामी, क्रोधी एवं दूसरों की स्त्री पर नजर रखने वाला होता है। यहाँ इसका जो है अशुभ प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है अष्टम का, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। अभी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी जो है, आप सबने सुना, उनका नाम माइकल नास्ट्रेडेमस की पत्रिका में देखेंगे तो लग्नेश अष्टम में ही है। संभवतः उनको सिद्धियां प्राप्त होगी, क्योंकि सन 1550 में इन्होंने पहला पंचांग इटली में प्रकाशित किया था, और उनकी काफ़ी भविष्यवाणी भी है सूत्र रूप में लिखी हुई है। इंटरनेट पे देखोगे तो इतनी वीडियोज़ भरी पड़ी है उनकी, तो निश्चित रूप से उन्हें किसी न किसी प्रकार की जो है सिद्ध विद्या के वो ज्ञाता होंगे, तभी वो इतना आगे का देख पाए। इसी प्रकार देखेंगे तो दैवज्ञ श्रीयुत जो है चंडू जी पुरोहित हैं, उनकी पत्रिका में भी लग्नेश अष्टम में है। ये दुर्गा माता के परम उपासक थे। 1577 में चंडू जी ने ही क्या करा था, राजस्थान का प्रथम पंचांग प्रकाशित किया था। अभी क्या है, ये नवम में हो तो क्या होता है, जातक भाग्यवान जनों का प्रिय, भगवान विष्णु का भक्त, चतुर तथा स्त्री पुत्र और धन से युक्त होता है। दशम में हो तो क्या होता है, जातक पितृ सुख से युक्त, राज्य मान्य लोगों में विख्यात एवं अपने भुजबलों से धनोपार्जन करने वाला होता है। अब देखिए ये बड़ी विशेष स्थिति है। अभी क्या है कि इसमें दो ऐसे नाम हैं जिनके मतलब जिनकी पत्रिका में ऐसा योग बनता है। एक तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका लग्नेश देखिए आप इनकी पत्रिका में कि दशम भाव में ही है। और इसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव जी का लग्नेश देखिए बुध भी, वो भी दशम भाव में है। और एक और जो इनसे भी मतलब काफ़ी पॉपुलर है, लोह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी देखिए इनका लग्नेश मंगल दशम भाव में है। तीन बड़े ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, पर निर्विवाद रूप से ये क्या है, क्योंकि इसमें बड़ी बात क्या है कि सभी का जो है प्रिय होता है, मतलब पक्ष विपक्ष सभी का। तो इनके बारे में तो और आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जितना मुझे समझ में है, उनके समय में जो है मेरे ख्याल से हरित क्रांति या जो है श्वेत क्रांति आई थी, देश में जो है थोड़ा अन्न की जो है समस्या आ गई थी। जितना राजनीति विज्ञान में पढ़ा है, जितनी स्मृति है उसके अनुसार बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो, पर इनके कार्यकाल में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए थे। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव जी को जो आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है, वित्त मंत्री रहे थे मेरे ख्याल से उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बाद में प्रधानमंत्री बने, तो उनका भी बड़ा मतलब कार्यकाल याद रखा जाता है। और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको तो कौन याद नहीं रखता है। आज़ादी के समय में मेरे ख्याल से 567 या जितनी भी रियासतें थी, उन्होंने सबको एक करके जो है एकजुट जो है भारत बनाया था। तो ये तो हो गया जी दशम भाव के उदाहरण स्वरूप पत्रिकाएं। अभी क्या है, अगर लाभ स्थान में हो, 11वें घर में हो, तो क्या होता है, जातक सदा लाभ प्राप्त करने वाला, सुशील, विख्यात, यश वाला व उदार हृदय वाला होता है। और यही व्यय भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो तो जातक को शरीर में कष्ट भी रहता है। व्यर्थ फिजूल खर्ची और क्रोध करने वाला होता है। यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा हो तो इस अशुभ फल में कुछ कमी देखने को मिलती है। अब देखिए ये सब जानकारी कोशिश करी है, वैसे तो ज्योतिष का इतना बृहद विषय होता है, फिर भी मैंने सोचा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान जो है आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अपनी पत्रिका में आप इसको, जिनको देखने आते हैं वो देख सकते हैं कौन कौन से योग आपकी पत्रिका में जो है बन रहे हैं, इस प्रकार के ग्रह बैठे नहीं बैठे।
जिनको नहीं आता तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। हमारी जो है मोबाइल एस्ट्रोलॉजी ऐप है, आजकल ज़माना इसी का है, तो हमारी भी ऐप जो है इसी दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं 2020 से। इसमें आप अपनी जो है डिटेल भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस इत्यादि, और एक सवाल का जवाब आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यदि अपनी पत्रिका में के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको दिया जा रहा है। और आशा करता हूँ ये सभी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार आगे और भी भावों पे जो है वीडियोस जल्द आती रहेगी। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। नमस्कार।